नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। रात रात भर जाग कर पढ़ाई करना, वो एक अजीब सा तनाव और कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है ना, वो हम सब समझते हैं। तो आज उसी तनाव को ख़त्म करने और बीएससी नर्सिंग 2026 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का एक बिल्कुल सॉलिड रोड मैप तैयार करते हैं। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। मिशन 2026 की अनिवार्यताएं, फिर हम देखेंगे सिलेबस ब्लूप्रिंट, इसके बाद मास्टर स्टडी स्ट्रैटेजी, उन गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हमें बचना है, और अंत में जानेंगे सफलता का अचूक मार्ग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मिशन 2026 और एग्जाम एसेंशियल्स। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ कोई आम परीक्षा पास करने की बात नहीं है। ये एक बेहद सम्मानित रजिस्टर्ड नर्स बनने का पूरे 4 साल का प्रोफेशनल सफर है। 2026 के जबरदस्त कंपटीशन वाले माहौल में ये एक ऐसा करियर है जो बहुत सम्मान के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। और इस सफर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये तेजी से भागती हुई टाइमलाइन। मार्च-अप्रैल 2026 में फॉर्म आएंगे और मई तक सब खत्म। क्या आप जानते हैं कि कई बार सिर्फ एक ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड करने या गलत कैटेगरी चुनने जैसी छोटी सी गलती से पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? बिल्कुल, इसलिए फॉर्म भरते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, द सिलेबस ब्लूप्रिंट। 200? जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में पूरे 200 ऑब्जेक्टिव सवालों का सामना करना पड़ेगा। और सच कहूं तो इतने भारी प्रेशर के बीच एक्यूरेसी और स्पीड ही वो हथियार है जो इस रेस में किसी को भी बनाए रख सकते हैं। अगर हम सिलेबस के वेटेज की बात करें तो असली खेल तो यही है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी इस पूरी परीक्षा का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि धड़कता हुआ दिल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के मुकाबले बायोलॉजी ही वो असली गेम चेंजर है जो ये तय करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। और चूंकि बायोलॉजी ही नैया पार लगाएगी, इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। कामयाबी का सबसे अचूक तरीका क्या है? एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना और पिछले सालों के पेपर्स को जी जान से सॉल्व करना। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से की, मास्टर स्टडी स्ट्रैटेजी। यहाँ सबसे काम की चीज है एक स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। रोज 2 घंटे बायोलॉजी, 1-1 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिर पूरे 30 मिनट का सॉलिड रिवीजन। इसके अलावा हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना और महीने के आखिर में पूरे सिलेबस को रिवाइज करना, यही वो रूटीन है जो एक साधारण तैयारी को टॉप रैंक में बदल देता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कोचिंग ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा। अगर बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं तो कोचिंग अच्छी है, लेकिन जो लोग पूरे अनुशासन में रह सकते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है। सच तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस और कड़ी सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन ही आज के समय में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। एक और बात, इंग्लिश मीडियम को लेकर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के स्टडी मटेरियल को मिक्स करके पढ़ना, धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी सुधारना और मॉक टेस्ट ऐप्स या यूट्यूब लेक्चर्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, बस यही आगे बढ़ने की सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, वो बड़ी गलतियां जो हर हाल में अवॉइड करनी है। ये बहुत क्रूशल है। बिना किसी प्लान के बस अंधाधुंध पढ़ाई करना, प्रैक्टिस किए बिना सिर्फ नोट्स को पैसिवली रटना और रिवीजन को हल्के में लेना, यकीन मानिए ये वो गलतियां हैं जो किसी भी सपने को चकनाचूर कर सकती हैं। अगर जीतना है तो आज और अभी इन आदतों को तोड़ना ही होगा। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा, अंतिम सफलता का मार्ग। एक टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज के उस बड़े से कैंपस में अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं है। हमें मॉक टेस्ट्स में 80% या उससे ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट रखना होगा। और हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी और काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिक लड़ाई है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। रोज की बिना रुके की गई मेहनत ही वो असली जादू है जो एक दिन उस सफ़ेद नर्स यूनिफॉर्म को पहनने का सपना सच करती है। बीच में एक दिन की भी ढील हमें हमारे लक्ष्य से मीलों दूर कर सकती है। तो रोड मैप बिल्कुल साफ है, स्ट्रैटेजी तैयार है
और मंजिल सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि क्या हम आज अभी से उस रूटीन को फॉलो करने और 2026 में एक सरकारी कॉलेज की सीट पर अपना दावा ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है, लेकिन असली तैयारी तो बस अब शुरू हुई है। पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाइए।